हतौ न तो ही खिलाई खिलाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। रामचरितमानस की इस चौपाई में अंगद जी रावण से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध में खिला खिला करके अगर नहीं मारा तो अभी से मैं अपनी बड़ाई क्या करूं। समाज में भी रावण जैसे कई छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो हमारे शास्त्रों का हमेशा अपमान करते रहते हैं। उन लोगों ने कई सारी ऐसी वीडियोएं बना करके रखी हुई हैं यूट्यूब पे कि ज्योतिष शास्त्र तो फालतू है, ज्योतिष शास्त्र बकवास है, ये तो ठगी की विद्या है, ये तो अशास्त्रीय, ये तो शास्त्र है ही नहीं, भारतीयों को तो ये सब का कुछ ज्ञान ही नहीं था, ज्योतिष कोई शास्त्र ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि वीडियो बना करके उन लोगों ने रख दिया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का कोई अध्ययन तो नहीं किया है, बस ज्योतिष के खिलाफ जो है इस तरह की वीडियो उन्होंने बना करके रख दिए हैं। और इन सब छद्म बुद्धिजीवियों की एक प्रक्रिया है, एक टैक्टिक्स है, उन लोगों की एक युक्ति है। वो क्या करते हैं, हर ग्रंथ में से एक कोई विवादित स्थल निकाल लेते हैं। जैसे कि वो रामायण में निकाल लेते हैं, रामायण में राम जी की इतनी आदर्श चरित्र की चर्चा आई है, उन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उसमें कुछ विवादित प्रसंग निकाल लेते हैं। उदाहरण स्वरूप वो निकाल लेंगे कि रामचरितमानस में तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी लिखा हुआ है, और फिर वो विवादित स्थल निकाल करके यह साबित कर देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही बकवास है। वह महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में कई सारे नीति की बातें आई हुई हैं, कई सारे महाभारत में भगवत गीता भी आई है। वो भगवत गीता से लाभ नहीं उठाएंगे। वो क्या बात उठाएंगे, कृष्ण जी तो छल करते थे युद्ध में, पूरे युद्ध में छल करते रहे, और उसके बाद बोलेंगे महाभारत तो पूरा का पूरा बेकार ग्रंथ है। इस तरह से वो हर ग्रंथ में जो है एक विवादित प्रसंग उठा करके यह साबित कर देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही बेकार है। ज्योतिष के बारे में क्या बोलते हैं, अगर ज्योतिषी को सच में अपना भविष्य का पता है तो वो क्यों नहीं बता देता कि उसकी मृत्यु कब होगी, या समाज में इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, अभी रेल की दुर्घटना हो गई तो पहले क्यों नहीं बता देता है कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है। और इस पर कई सारी कहानियां भी बना दी गई हैं। उदाहरण स्वरूप एक कहानी बना दी गई है इस पर कि कोई राजा था, वो जो राज ज्योतिषी जो था उससे बहुत ही प्रभावित था, वो अपना हर काम उनसे पूछ करके करता था। तो मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई, तो मंत्री ने जो है राजा के सामने ज्योतिषी को बुलाया और बोला कि तुम कब तक जीवित रहोगे। ज्योतिषी ने अपने गणना से कहा कि मैं इतने सालों तक जीवित रहूंगा। बस जैसे ही उसने ये बात कही, मंत्री ने उसका गर्दन काट दिया और उसने कहा कि जिस ज्योतिषी को यह नहीं पता है कि वो कब मरेगा, वो उसकी बातों का क्या भरोसा करना। दोस्तों, सबसे पहले तो यह एक काल्पनिक कथा है। दूसरी बात यह है कि इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ज्योतिषी को जो है अपने मृत्यु काल का ज्ञान नहीं था। वह बस एक सूत्र का उसके ज्ञान नहीं था। ज्योतिष से सिर्फ क्या मृत्यु काल की जानकारी के लिए आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिष से अनेक बातें पता चलती है। आपके जीवन में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, धन संपदा रहेगा कि नहीं, संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, पति पत्नी का सुख मिलेगा कि नहीं, आदि अनेक बातें उससे पता चलती हैं। तो ये जो सूत्र है कि व्यक्ति कब मरेगा, ये जानबूझ करके लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे सूत्र जो है, कई सारे ऐसी बातें आती हैं ज्योतिष शास्त्र में जिससे पता चलता है कि आपके जीवन में मारक खंड कब कब आएंगे, कब कब आपकी जिंदगी पर संकट आ सकता है, कब कब आपको जिंदगी में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं आपकी जिंदगी में। लेकिन ऐसे सूत्र नहीं दिए गए हैं जिससे कि कोई दावे के साथ कह सके कि कितने तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर आपकी मृत्यु होगी। यह जानबूझ के ऐसा किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसका पता चल जाए लोगों को तो फिर लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, और फिर तो लोग तो एक तो सबसे पहले भगवान के सदस्य हो जाएंगे, लोग तो ब्रह्मा जी जैसे हो जाएंगे। इसलिए जानबूझ के ऐसी बात नहीं बताई गई है। अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं जो है कल मरने वाला हूँ, तो उससे पहले जो है वो बहुत सारे गैर कानूनी काम कर लेगा, बहुत सारे धन संपत्ति लोगों से ठग करके आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है जब तक मुकदमा आदि चलेंगे, जब तक मुझे पुलिस पकड़ने आएगी तब तक तो मैं मर जाऊंगा, वो सारी संपत्ति मेरे परिवारजनों की हो जाएगी। तो वो इस बात का बहुत दुरुपयोग कर सकते हैं। लोग कई लोगों की हत्या करने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए जानबूझ करके इसके सूत्र नहीं दिए गए हैं। तो वो एक सीमा दर्शाता है हमारे शास्त्रों का कि हाँ, मृत्यु के जो है सटीक सूत्र नहीं दिए गए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा शास्त्र ही गलत है। ऐसे अगर विवादित स्थलों को देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथों में और भी बहुत सारे शास्त्रों में इस तरह के विवादित स्थल खोजे जा सकते हैं। उनकी सीमाओं पर अगर आप प्रहार करने लगे और कहने लगे कि पूरा का पूरा शास्त्र ही गलत है, तो दुनिया में तो कोई भी शास्त्र उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है, विज्ञान पर आक्षेप नहीं उठाया जा सकता? विज्ञान पे भी आक्षेप उठाया जा सकता है। देखिए, विज्ञान जो है एक
फियर ऑफ अननोन, अज्ञात के भय से उसकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य के आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, आकाश में इतने सारे ग्रह लटक रहे हैं, अब उन्हें अगर पता नहीं चले कि ये सब क्या है, वो सब चीज़ अपरिचित रह जाता है तो उन्हें एक भय सताता है। तो इसलिए विज्ञान क्या करता है, हर चीज़ को जो है एक नाम देता चला जाता है, हर प्रक्रिया को एक नाम देता चला जाता है, जिससे कि लगे कि हाँ ये व्यक्ति और ये वस्तु अथवा यह प्रक्रिया हमें परिचित है। जैसे कि पेड़ जो है उसके पत्ते जो हैं हरे हैं, अगर आप ये सवाल उठा दें तो वो एक वैज्ञानिक जो है वो ये कहेगा कि इसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, क्लोरोफिल की वजह से हरा है। आप फिर उसमें सवाल पे सवाल क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, अगर इस तरह से सवाल पे सवाल करते चले जाएं, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उस वैज्ञानिक को एक समय ऐसा आएगा कि उस वैज्ञानिक को यह कहना पड़ेगा कि इससे आगे हमें नहीं मालूम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे लोग इस विषय में शोध कर रहे हैं। अभी इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, जब वो शोध संपूर्ण हो जाएगा तब जाकर के इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल पाएगा। अब बताइए ये कैसी हैरान कर देने वाली बात है। वैज्ञानिक जो है ए की व्याख्या करने के लिए एक बी नया शब्द ले आता है, बी की व्याख्या करने के लिए सी एक नया शब्द ले आता है, सी को जेड से व्याख्यायित करता है और जेड का पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ए का पता था। वो ए को बी से एक्सप्लेन करता है, बी को सी से एक्सप्लेन करता है, सी को जेड से एक्सप्लेन करता है और जेड का पता ही नहीं, वो कह रहा है कि इस पे शोध चल रहा है, अभी इसके बारे में पता नहीं हमें, तो कैसे कह सकता है कि उसे ए का पता था। विज्ञान पे आक्षेप नहीं हो सकता क्या? विज्ञान पे भी आक्षेप हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य मौन है और विज्ञान जो है शब्दों का समूह है। परमात्मा जो है, जो लोग सगुण साकार को भी मानते हैं वो भी तो अभी इतना मानते ही होंगे कि अभी जो है सगुण साकार रूप में परमात्मा नहीं है, निराकार रूप में है चारों तरफ। तो परमात्मा निशब्द है, शब्दों के पार है। परमात्मा आकर के रोज चिल्ला चिल्ला के नहीं कहते हैं कि देखो मैं परमात्मा हूँ, देखो 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 मेरी ओर देखो। परमात्मा शांत है, मौन है। सत्य जो है मौन है और विज्ञान जो है शब्दों का भंडार है। विज्ञान जो है कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। विज्ञान की अपनी उपयोगिता है लेकिन परम सत्य को वह कभी नहीं जान सकता। विज्ञान पर भी आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन विज्ञान पर आक्षेप करने का यह अर्थ तो नहीं है ना कि आप विज्ञान का प्रयोग ही छोड़ दो, कह दें कि पूरा का पूरा विज्ञान जो है अनुपयोगी है, उसका त्याग कर देना चाहिए, तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र पर भी आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन उसके एक विवादित स्थल से केवल इतना पता चलता है कि एक पर्टिकुलर विषय जो है अभी उस पर और शोध की आवश्यकता है। उसे यह तो पता नहीं चलता ना कि यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे के पूरे वैदिक पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र को ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि आक्षेप तो किसी भी शास्त्र पर लग सकता है। अभी देखिए विज्ञान की एक शाखा बहुत प्रचलित हो रही है, मनोविज्ञान। कहा जाता है कि कुछ सालों के अंदर भारत में जो है मनोरोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शास्त्रों का अनादर चल रहा है, शास्त्रों का अपमान चल रहा है और जिस तरह से उच्छृंखलता समाज में बढ़ रही है, उससे जीवन में डिप्रेशन आदि रोग आने ही आने हैं। भगवत गीता कहती है, भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो शास्त्र के विधि का त्याग करके अपना मनमाना आचरण करता है उसे कोई सुख शांति प्राप्त नहीं होती, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है। और लोग हर क्षण मनमाना आचरण कर रहे हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में जो जीने का तरीका लिखा हुआ है उस प्रकार से जीना बड़ा कठिन है, और जो सरल तरीका है जीने का, जिस तरह से व्यक्ति जीना चाहता है उस तरह से जीने से जिंदगी में सुख शांति आ नहीं सकती। यही सारा डायलेमा है, यही दुविधा है। जिस तरह से लोग जीना चाहते हैं वो सरल तो बहुत है, लेकिन उससे ज़िंदगी में सुख शांति नहीं आती। और जिस तरह से शास्त्र जीने वो कहते हैं उससे ज़िंदगी में सुख शांति तो आती है, लेकिन उस तरह से जीना बड़ा कठिन है। इसलिए लोग जो है आजकल शास्त्रों को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा हुआ कि किसी महान संत के पास कोई व्यक्ति गया, बोला कि आप इतने दीर्घायु हैं, इतने शांत हैं, इतने प्रसन्न हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो वह संत कहते हैं कि मैं सादा जीवन पर विश्वास करता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मांसाहार नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ, रोज़ ध्यान करता हूँ। मैं एक सादा जीवन पर विश्वास करता हूँ और मैं एक सादा जीवन जीता हूँ। तो श्रोता कहते हैं कि यह सादा अवश्य हो सकता है, लेकिन मैं इसे जीवन नहीं कहता। बस यही दुविधा है। जिसे मनुष्य जीवन कहता है उस तरह से अगर जिया जाए तो ज़िंदगी में सुख शांति नहीं आ सकती, और जिस तरीके से सुख शांति आती है उस तरह से मनुष्य जीना नहीं चाहता। तो इसीलिए समाज में जो है मनोरोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मनमाना आचरण करते हैं।
तो इसलिए मनोविज्ञान जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है आजकल। कहा जाता है कि कुछ सालों में भारत में मनोरोगियों की संख्या जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान पर भी आक्षेप उठाया जा सकता है। आपको मैं एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताता हूं जो आज तक आपसे छिपाया गया है, आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। आज से करीब 50 साल पहले 1973 के आसपास अमेरिका में यह प्रयोग किया गया था। इसका नाम है रोजेनहैन एक्सपेरिमेंट। यह 2 चरणों में किया गया था। पहली बार कुछ स्वस्थ लोगों को कुछ मानसिक अस्पतालों में भेज दिया गया था, पागल खाना कह लीजिए या मानसिक चिकित्सालय कह लीजिए। उनके पास कुछ स्वस्थ लोगों को भेजा गया, और वो भी एक जगह पे नहीं, 5 राज्यों में अनेक लोगों को भेजा गया। उन स्वस्थ लोगों ने जाकर के उस डॉक्टर को कह दिया कि मुझे कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, मुझे भूत प्रेत का एहसास होता है, ऐसी ऐसी बातें कहीं। तो उन डॉक्टरों ने जो है उसे उन व्यक्तियों को जो है अस्पताल में भर्ती कर लिया। बाद में जो है ये प्रयोग करने वाले लोगों ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई कि कैसे डॉक्टर हो आप, कैसे मनोवैज्ञानिक हो आप। एक स्वस्थ व्यक्ति आपके पास गया, आप उसको पहचान नहीं पाए कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, आपने उसको पागलखाने में भर्ती कर लिया। मनोविज्ञान बकवास चीज़ है। तो बस ये वो अस्पताल वाले तो बहुत परेशान हो गए सब बातें सुनकर के, उनके पास इनका कोई जवाब नहीं था। खैर कुछ दिनों तो इस पर बहुत विवाद हुआ। कुछ दिनों बाद उस प्रयोगकर्ता ने जो है इस प्रयोग का दूसरा चरण शुरू किया। उसने कहा कि मैं फिर से कुछ लोगों को भेज रहा हूँ अस्पताल में, और फिर अब इन लोगों को पहचानना है अस्पताल वालों को कि व्यक्ति बीमार है या नहीं। मैं फिर से कुछ सूडो पेशेंट्स को भेजूंगा, मैं फिर से कुछ छद्म मरीजों को भेजूंगा। तो इस बार जो है अस्पताल वाले तैयार थे, वो समझ गए अच्छा ये प्रयोग कर रहा है तो इस बार जो है कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसे हम भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने एक भी व्यक्ति को नहीं भेजा। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत विचित्र घटना घटी। कई लोग जो सच में मरीज थे वो उन अस्पतालों में जाते थे, और तभी जो है वो उनको पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता था कि अच्छा तो तुम्हें तो उन प्रयोग करने वालों ने भेजा है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई मानसिक रोग नहीं है, तुम्हें तो हम भर्ती नहीं करेंगे। ऐसा करके उन मरीज जो वास्तव में मरीज थे उन्हें भी भर्ती नहीं किया गया। तो इस प्रयोग के, और फिर बाद में उन्होंने बताया, प्रयोगकर्ता ने बताया कि हमने तो किसी को भेजा ही नहीं था। फिर उन लोगों की अस्पतालों की बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई गई। पहले प्रयोग से यह साबित किया गया कि ये जो मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं वह एक स्वस्थ व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति भी उनके पास जाता है तो भी उसे वो पागलखाने में भर्ती कर लेते हैं। और दूसरे प्रयोग से यह पता चलता है कि वह एक बीमार आदमी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि बीमार आदमी भी उनके पास गया फिर भी उसे जो है भर्ती नहीं किया गया। उन्हें लगा कि ये तो छद्म है, ये तो ठग है। तो जब मनोविज्ञान फिर इसकी जो विवेचना की गई तो पता चला कि जब तो ये कैसा मनोविज्ञान है, न वह स्वस्थ व्यक्ति को पहचान पा रहा है न अस्वस्थ व्यक्ति को पहचान पा रहा है। तो फिर पहचानता किसे है? फिर ये किस तरह का मनोविज्ञान है, कैसा विज्ञान है? तो आक्षेप मनोविज्ञान पे भी किया जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि हम समाज में से मनोविज्ञान को ही खत्म कर दें। उसी तरह से हर शास्त्र में कुछ सीमाएं होती है, कुछ विवादास्पद प्रसंग होते हैं, उस पर आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि हम पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र को गलत कह दें। आशा है आप इन सब बातों का मर्म समझ गए होंगे। शास्त्रों की सीमा की वजह से उस पूरे के पूरे शास्त्रों को खारिज करना बिल्कुल भी युक्त नहीं है, ये केवल एक दुराग्रह है। आशा है यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को भेजेंगे और उन्हें बताएंगे, खास करके ऐसे लोगों को जो बस ऐसे ही कुछ विवादास्पद प्रसंग उठा करके और पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र को गलत कहने की चेष्टा करते हैं। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।